जो आदमी या फिर जो नंबर जो लेटर में सामने दिखते, ये सपोज हमें सामने दिख रहा है, ये कभी भी एक में के क्या नहीं होते, अपोजिट नहीं होते, बराबर ना। तो 6 का अपोजिट कौन नहीं आएगा, 2 3 4, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, अकेला बचा एक, के अपोजिट निकाले, क्या निकाले, अपोजिट, ठीक है ना, उसके अपोजिट निकालनी है। अब क्रॉस वाला चेक करते हैं, ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और इजी तो ये रहता है, पता है, ये अगर ये दो कॉमन है ना, इन दोनों को कंपेयर करता तो डायरेक्ट स्टार का अपोजिट क्या आता था, 8। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस ओपन बॉक्स को यूज करके नीचे में से कौन सा क्लोज बॉक्स बना सकते हो, समझ आ रहा है, अरे इमेजिनरी मीनिंग समझ आया। पहले तो ओपन बॉक्स कर दिया उसने, अब इमेजिन करो, बोलते हैं हमें थोड़ी पता है कौन कहां का अटैच होगा, कैसे क्लोज बनेगा, ऑप्शन गिवन है ना, ऑप्शन ऑप्शन से ही पॉसिबल होगा। डन। अब आप बताइए, ओपन बॉक्स को इमेजिन करना है, वो क्या बना, क्लोज, नीचे में से कौन सा बनेगा। डन। अगर आपको याद है तो मैंने एक लाइन लिख के दी थी, और अगेन अगेन वही लाइन रिपीट करता हूं, जो आदमी या फिर जो नंबर जो लेटर में सामने दिखते, ये सपोज हमें सामने दिख रहा है, ये कभी भी एक में के क्या नहीं होते, अपोजिट नहीं होते, बराबर ना। सामने आप ही बताओ, 5 का अपोजिट कौन नहीं होगा फिलहाल इस डायग्राम, 3 और 4, बाकी का पॉसिबल होगा। अरे हाँ या ना, यहाँ की बात करते, 2 का अपोजिट कौन नहीं होगा, 3 4, 4 का अपोजिट कौन नहीं होगा, 2 3, समझ आ रहा है। डन। मतलब जो लोग सामने दिखते हैं, अरे बहुत सारे प्रॉब्लम हुए अभी, जो लोग सामने दिखते हैं वो एक में के अपोजिट नहीं होते, बराबर। अब उनका कहना है ये अगर मैंने क्लोज बनाया तो नीचे में से कौन सा बनेगा, तो मेथड ऐसी है, सबसे पहले हमारी जनरल मेथड से चलना है, सबसे पहले इसका अपोजिट निकालो, क्या निकालो, अपोजिट। तो बताइए, पहला बॉक्स और 6, तो मैं बोल सकता हूं व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 6, 4, यस और नो, कल ही पढ़ा हमने। डन। आगे चलिए बताओ, 5 का अपोजिट क्या आएगा, 3, तो 5 का अपोजिट कितना आएगा, 3। रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब कौन, 2 का अपोजिट 1। यहां तक समझ आया, जो हमने कल किया था, यही किया था ना कल, ठीक है, यहां तक हम कल आए थे। डन, क्लियर, ओके, चलिए आगे चलते हैं। डन। सबसे पहले तो ओपन बॉक्स में से हमने क्या किया, उसके अपोजिट निकाले, क्या निकाले, अपोजिट, ठीक है ना, उसके अपोजिट निकालनी है। अब क्रॉस वाला चेक करते हैं, ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑनलाइन में यहां तक समझ आया, कमेंट कीजिएगा, हम आगे चलते हैं। फिर जो पहले ओपन बॉक्स दिया था उसके अपोजिट निकाल लिए। आप नीचे में कौन सा क्लोज बॉक्स बना सकते हो, ऐसा क्वेश्चन होता है, मैंने वो लिखा नहीं, आगे बताता हूं मैं, आप ही बताओ। ये 1 2 3 अगर मैं बॉक्स बना सकता हूँ, ध्यान दीजिए, ये लोग हमें सामने दिख रहे हैं ना, यस और नो, 1 2 3, जो लोग हमें सामने दिखते हैं वो एक में के क्या नहीं होते, आप ही थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे उसने बोला है 2 का अपोजिट कितना, अब आप ही बताओ, 2 अगर एक अपोजिट हो गए, अरे है ना, तो वो सामने दिखने चाहिए, अरे नहीं ना, जो लोग अपोजिट में है वो सामने दिखेंगे क्या, नहीं, तो ये बॉक्स बन ही नहीं सकता है, अरे समझ आ रहा है। अगर वो अपोजिट है, 1 और 2 अपोजिट है, तो सामने दिखना ही नहीं चाहिए, इसलिए हम ए वाला बॉक्स नहीं बना सकते, यस और नो, ये वाला बॉक्स फॉर्म नहीं होगा। कैन भी पूछता है, पॉसिबिलिटी बताओ। डन, ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड पे चलते हैं, 5 3 4, आप बताओ 5 3 4 में 5 और 3 कौन है, और जो लोग अपोजिट है वो सामने नहीं दिखने चाहिए, यहाँ पे तो सामने दिख रहा है, तो ये भी बॉक्स नहीं बनेगा, यस और नो, अरे यस और नो, ओके, चलिए आगे चलते हैं। 3 2 4, अब देखो, 3 2 अब इसमें तो कोई भी आदमी एक में के अपोजिट नहीं है, तो ये पॉसिबल ना, तभी भी फोर्थ वाला चेक करते हैं, 6 5 4, तो 6 और 4 क्या है, अपोजिट, 6 4 अपोजिट है तो सामने दिखने चाहिए, नहीं, इसमें आप क्रॉस चेक कर लेंगे तो 3 2 4 कोई भी बंदा एक में का अपोजिट नहीं, यहाँ का 2, समझ आ रहा है ना, बराबर। तो वी कैन फॉर्म ये वाला क्लोज बॉक्स बना सकते हैं, बॉक्स मतलब क्या, डायस। कल का जो ओपन बॉक्स था ना, उसका सिर्फ क्या करना है, अपोजिट निकालिए, और आपको वो लाइन ध्यान में रखने, कौन सी, अपोजिट वाले सामने नहीं दिखने चाहिए, खत्म काम, समझ आया। ओपन बॉक्स, ओपन डायस, विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे अलग अलग है, मैंने इसके इसके ऑप्शन अलग नहीं दिया, पहला सेम ऑप्शन, दूसरा सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज डायस कैन बी फॉर्म, ये वाला क्लोज डायस कैन बी फॉर्म, क्वेश्चन ऐसा होता है यार, मतलब ये डायग्राम गिवन होती है, इसमें से कोई तो एक डायग्राम निकालो, ये उसके नीचे लिख दो, और ये ऑप्शन करो, ये कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिए, ध्यान दो, फिर एमसीक्यू पे ऊपर स्विच करते, बताओ
पहला वाला क्वेश्चन, 1 का अपोजिट कितना, 4, 3 का 2, 6 का 5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करते हैं, 1 2 3, 2 3 अपोजिट है तो सामने नहीं आएगा, ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। जिन्होंने दिया है मयूरी चुकलो, हाँ, दिन इसके पहले प्रतीक गलत हुआ। आप ही देखिए ना, 1 का अपोजिट 4, 3 का 2 और 6 का 5 है। अगर 2 और 3 सामने दिख रहे हैं और अपोजिट कैसे हो गए, तो ये नहीं होगा। 2 और 3 यहाँ पे वही है, बराबर ना, 2 3 अपोजिट है, सामने नहीं दिखने चाहिए। 5 3 4 है, 5 यहाँ 3 यहाँ, ये पॉसिबल है। 6 5 4, तो 6 5, 6 और 5 अपोजिट है, सामने दिखेगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट पहले का। यहाँ की बात करते हैं, 6 का अपोजिट कितना आएगा, 4, 1 का 5, 3 का 2। ऑप्शन फर्स्ट 3 का 2 है, वही अपोजिट दिखता है, सामने नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे भी वही आएगा। 5 4 3, 5 4 3, यहाँ पे क्या, ओके ये पॉसिबल होगा। 6 5 4, यहाँ पे 6 और 4 अपोजिट है, सामने दिखेगा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, सी। इसका भी क्या आएगा, सी। पहले समझ लगा रॉन्ग का झालं। ओके चलिए आगे चलते। 6 का अपोजिट 5, 2 का 4, 1 का 3। पहले ऑप्शन में 1 और 3 सामने दिख रहे हैं, जो अपोजिट है, पॉसिबल नहीं। ये क्यों गलत होगा, 3 2 4, 3 2, हाँ 2 4 है तो सामने नहीं आएगा। देन 6 5 4 है तो 6 और 5 ये नहीं आएगा, इसका भी आंसर सी। डन। देखो स्टार का देखना है, अब बताओ इन दोनों में अगर चेक करना था, कोई भी चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ चलो मैंने इन दोनों में चेक कर लिया, क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, ये दोनों ना, तो माइनस का अपोजिट क्या आया, प्लस। इतना तो कंफर्म है कि प्लस आंसर नहीं आएगा, यस और नो। अरे नहीं आएगा ना, अगर करना होगा पहले दो रिस्पेक्टिव ऑर्डर से। डन, अरे क्लियर, ओके ठीक है। यहाँ पे ये आगे वाले दो चेक करो, ये वाले चेक करो, उसमें कोई नहीं, समझ आ रहा है। डन। और इजी तो ये रहता है, पता है, ये अगर ये दो कॉमन है ना, इन दोनों को कंपेयर करता तो डायरेक्ट स्टार का अपोजिट क्या आता था, 8। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सर आप बोलेंगे सर आप इस मेथड से करके बताओ ना, हाँ ये वाला चला गया, अभी आगे वाले दो कंपेयर करके देखो, अगर इन दोनों को कंपेयर करता हो तो प्लस कॉमन ना, अरे कॉमन है ना, प्लस स्टार कॉमन है, तो एट द रेट का अपोजिट क्या आएगा, डॉलर। आप बताओ, ये एट द रेट भी चला जाएगा, डॉलर भी, और ये प्लस तो यहाँ ही से लगाया था। मतलब मैंने प्रॉपर वे से ना करते हुए रिमेनिंग जो ऑप्शन बचे है उसे भी काट सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड बोल सकते हैं हम उसे। डन, कि रिमेनिंग ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर, डन। ऑनलाइन में बहुत बढ़िया लोगों ने आंसर दिया था, बहुत सारे लोगों ने। डन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। हाँ अब इतना ही है कि मैंने आंकड़े नहीं लिखे, हाँ ये आंकड़े देखो, मैंने आंकड़े जगह डॉट लिखा है, और अब वैसा ही लिखा है क्या, हाउ मेनी पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब डॉट, बताया ना, कंफ्यूज करने के लिए डॉट लिख दिए। तो बताओ ये कितने डॉट है, 2, ये कितने है, 5, 1, देखो तो आप वैल्यू लिख दो यहाँ। डन। और किसका अपोजिट पूछा है, 5 का। ओके आप बताओ, दो बॉक्स है, कोई कॉमन है इसमें, कौन कॉमन है, दो लोग कॉमन है ना, तो दो बॉक्स में दो लोग कॉमन है, हटा दिया इन दोनों को, तो 5 का अपोजिट कौन आएगा, 4। तो डन ना। हाँ दिक्कत तब जाती थी 2 का अपोजिट पूछ, अरे बराबर ना, यस और नो, तब देख सकते थे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। फिलहाल तो मैं क्या पूछा था, 5 का। डन। तो चलो मैं ओरल पूछता था भैया, हमें तो किसका अपोजिट मिला, 5 का 4। यहाँ पे लिख देता हूँ 5 का 4। अगर पूछता था व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 1, किसका अपोजिट 1 पूछता था, 1। मुझे बताओ क्या नहीं आता था, 1 का अपोजिट 5 नहीं, 4 नहीं, और 1 का अपोजिट कौन नहीं है, 2, अरे 2 भी नहीं आएगा ना। डन, 1 नहीं, सॉरी मतलब अभी फिलहाल तो वैसा, फिलहाल अगर ऑप्शन के हिसाब से जाना था तो, अरे बराबर ना, अगर जाना था तो यहाँ पे 2 ऑप्शन रहते थे, 3 भी और आई थिंक 6 भी, यस और नो। डन, क्लियर। कोई कॉमन है या नहीं है, मतलब एक आदमी कॉमन है, अरे पढ़िए ना मेथड, क्लॉकवाइज एंड चलो क्लॉकवाइज जाते, इसका 3 1 2, इसका 3 5 6, ये अब आप बताओ, ये एक में क्या अपोजिट ना, हमें किसका अपोजिट पूछा है, 4। अब आप ही बताओ 1 5, अब 4 का अपोजिट 5 नहीं आएगा, यस और नो। फिलहाल तो एक दिया नहीं ऑप्शन, 2 और 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, और समझ आ रहा है, 2 भी नहीं आएगा, अरे समझ आ रहा है ना, 2 क्योंकि 2 का अपोजिट कौन है, 6, तो ये भी आइदर और में नहीं ले सकते हम। डन, तो कंफर्म आंसर क्या आएगा, 3, सॉरी बराबर ना, 4 का पूछा है हमें, क्या आएगा, 3। वैसे भी अगर थोड़ा दिमाग लगाए तो एक ही नंबर बचा था 4, उसने उल्टा पूछा है, 3 का अपोजिट ना पूछते हुए 4 का अपोजिट। 3 क्लॉकवाइज 5 1 3 6 2, 1 2 5 6 तो नहीं होगा, तो 6 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, ओके डायरेक्टली मिल रहा है ना। 5 का अपोजिट क्या आएगा, 6, सॉरी 5 का पूछा था, आंसर परफेक्ट क्या, सी, ऑप्शन नंबर
डन, बढ़िया। ये 3 डॉट है था, 3 2, ये 5 6 4 5, 1 2 3 6 1 4। और किसका अपोजिट पूछा है उसने? 2 का अपोजिट पूछा है। देखो 2 का अपोजिट इन दोनों में कोई कॉमन है? 5। हाँ ये 5 कॉमन है, यहाँ पे भी 5 ना। क्लॉकवाइज घुमा है तो 5 3 2, देन 5 4 6। तो किसका अपोजिट? 2 का, तो 2 का अपोजिट क्या आएगा? 6। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। डन, क्लियर, बढ़िया। चलिए आगे। कुछ भी नहीं, ऐसे एमसीक्यू है सिर्फ, ठीक है, थोड़े ओरल। आप ही बताओ, 6 का अपोजिट अगर सी मतलब 2 बता रहे हैं आप, तो 6 के सामने 2 दिख रहा है तो अपोजिट कैसे होगा? नहीं होगा ना, पॉसिबल ही नहीं है। डन। अरे मैं ना मेथड बेहतर बाद में देखता हूँ, 6 का अपोजिट पूछा था, इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, कौन कौन कॉमन है? 6 और 2 कॉमन है ना, ये निकालना 6 का है। थोड़ा दिमाग लगाओ, 6 के आजू बाजू में कौन कौन आदमी है? इसमें 2 है, देन 3, देन 4, नहीं ये डायग्राम में 4। तो 6 का अपोजिट कौन नहीं आएगा? 2 3 4, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, अकेला बचा 1। और समझ आया? डन। या फिर मेथड से करना है, मेथड से करो, कोई तो भी मेथड से। कौन से 2 कंपेयर करके देखते देखो। ये इन दोनों को कंपेयर किया तो कॉमन कौन मिल रहा है हमें? 4 ना, सॉरी 2 लोग कॉमन है इसमें भी। अरे 2 कॉमन है ना, लेकिन 6 का निकालना है तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते। देखो 6 का निकालना है, 6 5 4, इन दोनों में देखो एक कॉमन है। अरे है ना, इन दोनों में एक ही कॉमन। 4 4 के बाद 6, 6 के बाद 5, 4 4 के बाद 1 2, अलग आ। अरे डन। वैसे कहा जाए तो स्टैंडर्डाइज बनेगा, 6 का अपोजिट 1, 5 का 2, तो 3 का 4 ना। अरे बनेगा ना, स्टैंडर्डाइज अपोजिट नंबर के एडिशन साथ। आप बताओ, इन दोनों में तो कोई कॉमन नहीं लग रहा है ना? नहीं सॉरी, एक कॉमन है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 के बाद 6 5, तो अपोजिट पूछा है 4 का, तो 3 का और 2, तो 3 5 2 6 तो आएगा ही नहीं, 2 5 6 होगा ही नहीं ना। तो ये किसका अपोजिट होगा? वो रिमेनिंग 4 का। उल्टा पूछा है। डन, क्लियर, बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है ना, मैं प्रॉब्लम नहीं, ये आपको पीपीटी मिल जाएगी। डन। येलो का अपोजिट पूछा है, येलो का, ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज येलो ब्लू, उस प्रकार का गिवन है। डन। पहला वाला डायस है, यहाँ पे ऑरेंज है, ऑरेंज येलो ब्लू, पहले डायग्राम। दूसरे इसमें वॉयलेट, देन ऑरेंज ब्लू, देन नेक्स्ट वाला रेड ब्लू, तीनों मासंग बोला, येलो, एंड फोर्थ वाला रोज रेड एंड येलो। और आपको येलो का अपोजिट पूछा है। डन। अब बताओ, 5 का पूछा है ना, दोनों में 2 ही कॉमन है ना, तो क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, आंसर ये आएगा। डन, ठीक है। और रिमेनिंग क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ऐसे बहुत सारे नॉर्मल नॉर्मल गिवन है, कौन सा बनेगा वो वाला देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, वही वही रिपीट रिपीट, मतलब क्या, एफ ए बी, सी ए ई, सी डी ई और सी डी एफ, ऐसा गिवन है। किसका अपोजिट पूछा था? तो ये का अपोजिट डी आएगा ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। सपोज डी यहाँ है, तो डी के बाजू में सी ई एफ है ना, अरे है ना, तो डी के अपोजिट में ना ही सी आएगा, सॉरी कहाँ पे, हाँ ये सी नहीं आएगा, देन एफ नहीं आएगा, डी और सी पॉसिबल होगा ना, सॉरी ऑप्शन है, हाँ ये बी बी है। ठीक है, तो इन दोनों में क्रॉस चेक करना था बराबर, या फिर तो कोई दो कंपैरिजन करो। अरे यहाँ पे अगर काट देते तो डायरेक्ट आएगा, देखो सी सी, एक अपोजिट क्या आएगा? डी। डन। अभी ओपन डायस है, यहाँ कल पढ़ा है ये कितना, 6 1 3 4 2 5, और 2 का अपोजिट पूछा है। बताइए फर्स्ट, बताओ सबका अपोजिट बताओ। 6 का अपोजिट 3, 4 का 5, तो 1 का कौन आएगा? 2, 2 का पूछा है तो एक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑनलाइन मध्ये, हाँ बढ़िया, ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी। डन, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप ही बताओ, ये ब्लैंक डब्बा प्लस का है ना, प्लस या फिर डॉट जो भी मानोगे, तो सपोज मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये ब्लैंक डब्बा किसका अपोजिट है? इस प्लस का, सपोज। डन। देन ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक क्या आएगा? लेकिन ये हमें ये नहीं पता अभी, यहाँ पे कौन सा ब्लैंक है, बराबर ना, पॉसिबल है वो, बाद में चेक करेंगे। और ये 2 डायग्राम पता है ना, मतलब शेडेड, मैं निकालते नहीं बताओ, दोनों भी शेडेड डायग्राम, एक में क्या अपोजिट। ठीक है, चलो पहला चेक करते, ध्यान दो। 2 ब्लैंक बोला है,
तो आप बोलेगे सर दो ब्लैंक अपोजिट साथ में नहीं आएगा, लेकिन मैं मान सकता हूं ना ये ऊपर वाले एक ब्लैंक होगी नीचे वाली होगी, यस और नो? अरे यस और नो? और ये वाला यस बन सकता है बरोबर ना, अपोजिट नंबर टुगेदर नहीं तो ये वाला आएगा. समजलं का मला आधी सांगा. बराबर ये आएगा. अब ऑप्शन में ये आएगा तो ये तो हटा ही दिया बीडी ओनली, बराबर ना. ये तो आना ही चाहिए ना, इन दोनों में से कोई तो भी होगा. अब ईडी और एसी बोला तो मैं बी क्यों चेक करूं? बराबर ना, तभी भी क्रॉस चेक करते हैं सर ये क्यों, ये पता होना चाहिए ना गलत क्यों हो रहा है. चलो मान के चलो, कोई बोलेगा सर ये दो डब्बे बॉक्स है ना, ये वाले दो लोग हैं. अरे है ना, अगर इन वाले दो लोगों को लेता है तो अपोजिट नंबर कैन नॉट बी टुगेदर. समझ आ रहा है? नहीं नहीं सर ये एक बॉक्स ये प्लस वाले का साथ है, तभी भी अपोजिट नंबर कैन नॉट बी टुगेदर, इसलिए वो बी नहीं आएगा. डन. अब ये दो ब्लैंक है, आप बोलोगे सर ये अपोजिट है, नहीं ऐसा हो सकता है ना ऊपर वाला होगा. अरे यस, और ये वाला तो ये बनेगा ना, मतलब ये फॉर्म कर सकते हैं. ये क्यों नहीं आएगा पता है, शेडेड शेडेड अपोजिट है तो सामने दिखाई देंगे नहीं, तो मेरा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड सी ओनली. समझ आया? बहुत बढ़िया, ऑनलाइन में तो दिया था सब लोगों ने. डन, ए एंड सी ओनली. अब अलग कुछ नहीं पता है ना, पूछने का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्राइटेरिया कर दिया. डन, क्लियर? ओके चलिए, बहुत सारे हो गए तभी भी एक दो करते हैं. देखो ये छोटे सेम साइज में पता है ना, ये दो शेडेड और एक शेडेड क्या बहुत बड़ा गिवन है. डन. पहले तो अपोजिट निकालो यार, उसके अकॉर्डिंग देखो क्या आएगा. मैंने नंबर ना देते हुए इस प्रकार पूछा, ठीक है. आंसर बताओ. ये बता रहे सबका आया, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. डन ना, ये ना ऑनलाइन में, हाँ सभी लोग ये. डन. ओके चलिए आगे, ऑप्शन नंबर ये मतलब कौन, ए एंड सी. डन. अरे क्लियर, थोड़ा दिमाग लगाओ. ये डी क्यों नहीं आएगा पता है, ये ब्लैंक ब्लैंक का अपोजिट ना, ये दोनों अपोजिट ना एक में के, ये अपोजिट तो सामने नहीं दिखने चाहिए, यहाँ पे भी उठ गए, बराबर ना. और ये क्यों गलत, हाँ ये और सी बचता है ना, ये पॉसिबल है. उन्होंने एक माइनस गिवन है, एक इक्वल टू डब्बे में डब्बा और एक डॉट है. अरे पॉसिबल है ना, उगाड़ा डायस है ना वो. 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना, हो सकता है मैं भी यहाँ पे एक, ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं होगा. आई थिंक देखो उन्होंने एक ही बॉक्स, ये एक पकड़ा है इसे, ये वाला है ना, ये ऑप्शन में दिख रहा है ना. ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उससे रहने दो. ठीक है, 7 तो पॉसिबल नहीं होगा ना. ठीक है, ये वाला बताओ कौन सा फॉर्म कर सकते हो. अरे चले, मुझे बताओ 6 का अपोजिट क्या आएगा, 2, 5 का 3, 1 का 4. यहाँ पे है 2 6 5, 2 और 6 अपोजिट है, सामने नहीं दिख सकते. डन. 6 5 4, तो 5 और क्या, सॉरी 6 4 और क्या बोला है 5, ये पॉसिबल होगा ना, मतलब यही आंसर है ना. ओके 2. यहाँ पे देखते क्यों गलत हुआ, 2 5 3, 5 और 3 अपोजिट है तो सामने नहीं दिखने चाहिए. 1 और 4 अपोजिट है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर मतलब ओनली 2 इज करेक्ट. ओनली 2 कहाँ है, बी में. डन, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन मार्क बराबर ना, ब्लैंक. डन. देन क्या आएगा, परसेंटेज का भी क्या आएगा, ब्लैंक. डन. और के का ट्रायंगल डेल्टा ऐसा पकड़ो, बराबर. तो के और डेल्टा ये पॉसिबल नहीं है, तो के डेल्टा ये भी पॉसिबल नहीं. तो यहाँ पे के क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, तो के क्वेश्चन मार्क, हाँ डिवाइड, तो ये आ सकता है. ये दोनों भी रिपीट ही हुए हैं ना, ठीक है. ये 2 या 3 में से तो, लेकिन ऑप्शन में दोनों ही गिवन है ना, ओनली 2 या अब फिलहाल तो दोनों में से है, ओनली 2 और ओनली 3. डन. ठीक है. डन. ओके चलिए आगे चलते हैं. ठीक है, एंड सो ऑन. चलिए आप बाद में कर लेना है. और एक आधा कुछ दिखता है क्या, ये फॉर्म वाले ही है. ठीक है, आखिरी के 1 2 बचे हैं. ठीक है करो बोला, आखिरी के 1 2 क्या पूछा है, बी का अपोजिट पूछा है शायद. 4 डाइस गिवन है, बी के अपोजिट में क्या आएगा. अगर इन दोनों को कंपेयर करते तो तुरंत आ जाएगा पता है, इन दोनों को सी डी ई, और यहाँ पे कौन आएगा, सी ए बी. बी का अपोजिट क्या आया, ई. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. डन. 2 का अपोजिट बताओ क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन उतने प्यारे गिवन है अलग प्रकार के. 1 और 2 कॉमन है ना, तो 1 2 कॉमन अगर काट दिया, एक मिनट देखो, 1 और 2 अगर काट दिया तो 3 का अपोजिट कन्फर्म क्या आएगा, 4. यहाँ तक डन ना. 3 का अपोजिट क्या आएगा, 4, तो ये 3 पॉसिबल नहीं है. डन. अब बताओ अपोजिट पूछा है 2 का, तो 2 का अपोजिट 1 भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो सामने दिख रहा है, बराबर. और 1 का अपोजिट कौन नहीं आएगा, 4. अब फिलहाल तो ऑप्शन में 4 है ही नहीं. अब देखो हमें पूछा है 2 का अपोजिट. डन. अब नंबर कौन सा बचा है 2 के अपोजिट के लिए,
6 बचा है या फिर क्या बचा है 5। यस और नो? अरे यस और नो? अब देखिए वैसे तो मेंशन ही होता है, अगर हमें उन्होंने प्रॉपर लिखा है कि चलो यार नंबर्स गिवन है तो वैसे तो बात डायस के चल रही, क्योंकि वहां पे लिखा है ना इस प्रकार का, मेरा आंसर क्या आएगा 6 और 5। लेकिन किसी के मन में आ सकता है कि कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब CND का मतलब होता है हम निकाल ही नहीं सकते, बराबर? अरे बराबर ना, हो सकता है, लेकिन वी कैन पॉसिबल ना, यहाँ पॉसिबल है कि हम आंसर निकाल सकते हैं। आई दौरान में गिवन है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आंसर क्या आएगा 6 और 5। यहाँ तक डन? अरे डन, क्लियर, ओके। और अगर ध्यान दो, मैंने ऐसे जानबूझ के सवाल ऐसा क्यों दिया, थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर बहुत डिटेल में जाना होगा तो की बात है। 3 का अपोजिट कौन है? अगर 3 का अपोजिट में 4 है तो ये स्टैंडर्डाइज बन रहा है? अरे हो गया नहीं, ठीक है। तो दो के ऑपोजिट में क्या आना चाहिए? समझ आ रहा है? अगर ऐसा माने, लेकिन उसने आइदर में दिया तो ऐसा माने तो फिलहाल वो CND भी कर सकते हैं हम, यस और नो। लेकिन हमारे पास गिवन है आइदर और, पता है ना 6 और 5, तो फिलहाल तो यही आ सकता है। डन, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। हाँ 5 का क्या आएगा 4, ये दोनों ओवरलैप हो गए ना, तो 2 का अपोजिट क्या आएगा 6। अरे यस और नो, कल बताया था मैंने, एक लाइन में तो यहाँ आएगा ना ये। अरे डन, तो अभी क्या बचा है, 1 का क्या आएगा 3, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। डन, 3-4 ही प्रश्न है, 5-6 ओरल बता सकते हो। 6 का अपोजिट है 6 का, 6 पुढे 2 3 4 नहीं। अरे दिमाग मत लगाओ, 6 के आजू बाजू में कौन है, 2 है 3 है 4 है, 6 का अपोजिट 2 नहीं है 3 नहीं है 4 नहीं। अरे दिख रहा है ना आगे, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। डन, ओरल बता सकते हैं। हाँ 3 चा अपोजिट कोण नाही येणार, 2 6, यहाँ पे दिख रहा है ना 2 6 1 4, तो 5, सॉरी 1 नहीं है 2 नहीं है 6 नहीं है 5। समझ आ रहा है? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, 3 6 कॉमन है ना यहाँ, तो 2 का अपोजिट क्या आएगा 4, तो 4 2। डन ना, असंच येते एक्झाम मध्ये, हे सगळे एसएससीचे प्रश्न आहेत हे याच्यात आणलेले। डन, हाँ EDC येणार नहीं, अरे ए नहीं डी नहीं सी नहीं, क्योंकि देखो ना ई के बाजू में है ना, तो क्या बचा बी इज अ करेक्ट आंसर। अरे डन, चला डिवाइडचा अपोजिट, डिवाइडच्या कोण जवळ कोण कोण आहे, डॉलर इंटू डेल्टा, इंटू नहीं डॉलर नहीं, क्वेश्चन मार्क किंवा प्लस आला पाहिजे, ये नहीं है, 1 मिनट रुको। फिलहाल तो ये दो नहीं आएंगे ना, प्लस की बात अगर करते इन दोनों को कुछ कॉमन किया तो कुछ कॉमन इन दोनों में नहीं है, चलो कोई बात नहीं। इन दोनों में अगर करते तो कोई कॉमन है, डॉलर ना, नहीं डॉलर परसेंट डॉलर ना, तो इंटू का डेल्टा ना, ठीक है 2 इंटू डेल्टा तो चला गया था। अगर इन दोनों में करते तो डॉलर डेल्टा, तो डॉलर डेल्टा कैंसल, डिवाइड का स्क्वायर आना चाहिए ना। ओके ठीक, डन, समझ आया?